छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करिए। और ये ध्यान रखिए, कई लोग कॉपी कर लेते हैं अपलाइन को। एक एन ईगल वाज सिटिंग ऑन अ ट्री रेस्टिंग, एक पेड़ के ऊपर एक ईगल जो है रेस्ट कर रहा था और डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा था। एक स्मॉल रैबिट सॉ द ईगल, एक छोटे से खरगोश ने ईगल को इस तरह से देख लिया और उससे पूछा, कैन आई आल्सो सिट लाइक यू एंड डू नथिंग, क्या मैं आपकी तरह बैठ सकता हूं इसी तरह से और कुछ भी नहीं करते हुए? ईगल आंसर्ड, श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बैठो भैया, मौज करो। तो सो रैबिट सेट ऑन द ग्राउंड, वो नीचे जमीन में बैठ गया और बिलो द ईगल, ईगल के नीचे, और रेस्ट करना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक एक लोमड़ी आई, जम्प्ड ऑन द रैबिट एंड एट इट, और खा गई उसको। तो मोरल क्या है? मोरल ये है कि टू बी सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, अगर आप कुछ बैठना चाहते हो, आराम करना चाहते हो और कुछ भी नहीं करना चाहते, तो यू मस्ट बी सिटिंग वेरी हाई 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 अप, तो आपको बहुत टॉप मुकाम पे जाके बैठना पड़ेगा, ईगल की माफिक, है ना? संजय जैन साहब की तरह बैठना तो सभी चाहते हैं, लेकिन संजय जैन साहब की आईआईटी के नीचे सेल तो देख लो कितनी निकलती हैं, है ना? बोले नर्स, बोलो माधव जी मीटिंग क्यों कर रहे हो? अरे माधव जी मीटिंग इसलिए कर रहा है कि माधव जी भी नरसी ग्रेवाल जी बराबर टीम थोड़ी है, हैं? तो उनकी तरह अगर रेस्ट करूंगा, जूम पे करूंगा, तो उनकी बराबर बंद तो जाऊं पहले। आदमी टाई कॉपी कर लेगा, प्लान की कोट पैंट कॉपी कर लेगा, ये कॉपी कर ले, वो कॉपी कर ले, टीम भी तो कॉपी कर लो, स्टाइल मत मारो भाई, है ना? बोले वो करते हैं, उनके काम और वर्क एथिक्स को कॉपी करिए। ठीक है जी, ये मोरल समझ गए होंगे। काम करने से पहले काम की तैयारी करनी पड़ती है, काम करने से पहले काम की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये आपने देखा, हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पवित्र कुरान और भगवत गीता एक साथ एक मंच पे नवाजे जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं, क्योंकि सब एक ही है, सब एक ही है, एक भाषा, एक बोली, एक सूत्र, एक संदेश, एक उपदेश, सब कुछ एक ही है। तैयारी के साथ काम करिए, तैयारी अपने आप को रखिए और माइंडसेट को मजबूत रखिए। ये आपने देखा, प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, इनको सुना आपने। इसके अलावा ये एक बंदा है टाइगर, एक मीटिंग में आए आप ही की तरह। कई लोगों को मीटिंग में अटेंड करने के लिए कंट्रीब्यूशन की और फाइनेंस की चैलेंज आते हैं कि नहीं आते? से बताओ, सब एक जैसे नहीं होते ना, अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं, किसी को दिक्कत भी हो सकती है। इनके अपलाइन ने इनको बोला कि आपको होटल में चलना है और वहाँ पर 4,000 रुपये लगेंगे। एक दूसरे होटल में मीटिंग थी, है ना, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन 4,000 रुपये का था, और उनसे अपलाइन ने बताया कि आपको मीटिंग में चलना है। तो 10-15 दिन पहले बोला होगा इनको, तो इनके दिमाग में आ सकता था, साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने पूछा क्या करना पड़ेगा? बोला आप एक काम करना, एक कोट पैंट की व्यवस्था कर लेना, जूता होना चाहिए, टाई होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट सब नोट करा दी, और एक जोड़ी कपड़े लेके चलना, और वहाँ पर होटल रहेगा, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल रहेगा, सारी चीज़ें ऐसे करके नोट करके बताते नन्हे लोगों को, हमको भी बताया था हमारे प्लान ने। और 4,000 रुपये का अरेंजमेंट करना, क्योंकि वहीं होटल में आप रुकेंगे, कोई फीस नहीं है, वहाँ आप रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, होटल में जो रहता है वो लगेगा। तो इस बंदे ने, आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये बंदे, कोई गैस कर सकता क्या किया होगा बंदे ने? आप जान के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये बंदे ने उस मीटिंग के लिए 4,000 रुपये की व्यवस्था करना शुरू कर दिया, और ये जो बाजार में जाकर के पल्लेदारी करते हैं, गाड़ियों को खाली करते हैं, बोरे को पीठ पे उतारते हैं, ऐसे करके गया और पूरे दिन भर इसने काम किया। और एक दिन में, ऐसे मुंह से बताने की कोशिश करेगा, इसको सुनते हैं, मैंने कमाए बोरा, एक बोरे का उठाने का 5 रुपया या 10 रुपया मिलता था। पूरे दिन भर काम किया और मैंने कितने पैसे कमाए एक दिन में? 150 रुपये। फिर एक दिन और काम किया, 200 रुपये कमाए। फिर एक दिन और काम किया तो पूरे दिन भर में 20 रुपये ही कमाए, पूरे दिन भर में, क्योंकि इतना काम ही नहीं मिला, वहाँ वेट करता रहा पूरे दिन। 20 रुपये कमाए, 5-5 रुपये बोरा उतार करके। लोड करना पड़ता है ना, लोडिंग अनलोडिंग मार्केट में। फिर इनको लगा कि इस तरह से समय गुजरता जाएगा, मीटिंग की डेट नज़दीक आ रही है, 4,000 इकट्ठा करना है, और अभी इन्होंने जैसा अभी तो 300, 400, 500 इकट्ठा हो पाया कुल। तो इनको समझ नहीं आया, हड़बड़ी मचने लगी। तो उसमें 663 रुपया कमाए। खाली करने का ठेका ले लो अकेले ही, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा फिर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे ना। फिर सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरी गाड़ी खाली की, पूरा ट्रक,
और उस दिन उन्होंने 663 रुपये कमाए, बोला एक दिन में, ताकि जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाए। सुबह से लेके शाम 6 बजे से तो इन्होंने फिर पता किया कि गांव में ऐसे कौन आदमी है जिनके मेरा जूता का नंबर उनका बराबर है। 2 लोग ऐसे थे जिनका जूता का नंबर और इनका बराबर था। तो एक का नाम आया, बोला वो तो देगा नहीं उधार। फिर दूसरे आदमी के पास गए और उससे बोला कि हमें आगरा जा रहे हैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए और हमें 3 दिन के लिए आपका जूता उधार चाहिए। तो उस बंदा इतना बड़े दिल वाला निकला, उसने बोला तुम 3 नहीं 4 दिन के लिए ले जाओ, आराम से वापस कर देना। बोला मैं बहुत संभाल के रखूँगा, अपनी जान से ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होने दूंगा, है ना। बस थोड़ी देर मीटिंग में पहनूंगा और बाकी उतार के रख लिया करूँगा। और मीटिंग में टाइगर उतार के रखता था कहीं ख़राब ना हो जाए दूसरे के जूते। मैंने वो स्टेज पर बुलाया तो अभी इसके पैर में जूते नहीं हैं। मैं बोला जूते कहाँ गए? बोला साहब दूसरे के हैं, मांग के लाया हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए जल्दी, तो उधर मैं वहाँ रख दिए हैं क्योंकि उसको वापस करने हैं। ठीक है। अच्छा, इसके दिमाग में ये आ सकता था कि मैं मेरे पे तो है ही नहीं, आप दे दो, ये कर दो। इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं कई लोग अपलायनों को। कोई मीटिंग के लिए बोलते हैं तो बोलो इतना बात करना शुरू कर दे। इनके दिमाग में से जहन में नहीं आया। अच्छा, फाइनली इन्होंने 4000 इकट्ठे नहीं हो पाए इनसे, कुछ 300 साढ़े 300 रुपये कम रह गए। अभी मीटिंग में आने के लिए संकोच कर रहे हैं और बोले सर हम पे 300 साढ़े 300 रुपये कम है, हम क्या करें। ये बोल भी नहीं पा रहे हैं अपलायन को और दे नहीं रहे हैं। बोला हम कहाँ पर आए। फिर स्टेज पे उन्होंने इनका उस अपलायन का इन्होंने कम से 10 बार नाम लिया, धन्यवाद दिया कि हम 300 साढ़े 300 रुपये कम था, हम क्या बताएं कितने बड़े आदमी बड़े दिल के हैं। उन्होंने हमसे एक बार भी नहीं टोका, 300 साढ़े 300 रुपये कम थे, उन्होंने कैसे करके जमा किए होंगे, क्या किए होंगे हम तो समझ नहीं पा रहे, उन्होंने अभी तो हमें बताया नहीं है। लेकिन हम जाते ही तुरंत काम करेंगे बेलदारी और जाके सबसे पहले उनके पैसे देंगे, ऐसे बोला। हाँ। अच्छा, ऐसे ये वो रोक पाएगा इनको? कहाँ रोक पाएगा कोई। और इनकी जो मैडम थी बोल रही तुम मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो साहब बन के, और यहाँ घर में गैस नहीं है, 1 महीना से तुम टहला रहे हो, गैस भरी जाएगी। तो बोला हमारी मैडम हमसे झगड़ा करना शुरू कर दी, पर हम चले निकल आए। बोले ना हम रहेंगे नहीं तो झगड़ा भी नहीं होगा, गैस वैसे होगी बाद में होगी, गैस वैस का देखेंगे, व्यवस्था आके देखेंगे। सही है। तो ऐसे करके बोलने लगा। इधर यहाँ एक कॉर्नर में ना, एक बनारस में सेशन कोर्ट में जज हैं ये मैडम, इधर ये कोने में ये उठ के आई और उसके पैर छूने लगी। तो अगर आदमी आपके व्यक्तित्व का नहीं इनर व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं और वो रोने पड़ी और इनके पैर छूने लगे, मुझे आप बोला आशीर्वाद दो। तो ये सेशन कोर्ट में जज है बनारस में अभी भी। तो ऐसा है, करने वालों के लिए कोई चीज रोक नहीं पाती। क्या मानते हो इस बात को आप? तो काम करने से पहले काम की तैयारी करनी पड़ती है, हैं? और काम करने से पहले इस शुरुआत में जसवीर जी की पोस्टिंग कर दी गई। सिर्फ 1 2 3 लोगों की टीम पर ही चले गए थे वहाँ पर। कहाँ? जोधपुर। 2-3 लोगों की टीम पर ही चले गए थे, ज़्यादा टीम भी नहीं थी। लेकिन 2-3 की टीम को ही 2-3 हज़ार में परिवर्तित किया जा सकता है। और वहाँ जा कर के फिर ये नहीं देखना कि लोग कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे। और मीटिंग में विजयपाल जी या जसवीर जी बुलाते थे, विजयपाल जी को या हमको या ग्रेवाल सर को। तो कभी कभी हम जाते थे तो महीनों तक इंतजार, मतलब वहाँ शुरुआत से ही 4 बजे 5 बजे से आके इंतजार करना शुरू कर दिया करते थे। और खड़े हैं और वेट हो रहा है और ट्रेन नहीं आ रही, लेट हो रही है, जश्न मन रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। और धीरे धीरे करके इन्होंने वहाँ पर कारवां खड़ा कर दिया और ढेर सारे क्राउन, मरकरी, वीनस, डायमंडों की लाइन लगा दी। शुरुआत करते थे खुर्जा में काम करके, और खुर्जा में काम करके वहाँ पर लाल बहादुर शर्मा जी के साथ में बहुत सारी टीम थी, उनके साथ काम करने की तैयारी करते थे। धीरे धीरे कृष्णपाल जी आ गए और फिर बाकी जितने भी साथी थे, कई लोग तो बाद में आए, नई पीढ़ी के होंगे। पुराने वाले इसमें कौन कौन है? पुराना कौन कौन है? ये मनोज जी हैं, रणवीर जी हैं और कृष्णपाल जी हैं, डॉक्टर संजीव जी हैं, बीके पांडे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। इन सब लोगों के साथ में धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 10, 20, 50, 100 धीरे धीरे कारवां बनना शुरू हो गया। और इतना बड़ा कारवां खड़ा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में आज ये टीम बन चुकी है। सही है। और दमदार टीम बन चुकी है। तो लीडरशिप क्या है? एक जिम्मेदारी का ही नाम है लीडरशिप। और
ऐसा बोल सकते हैं कि सफलता जो है किसी की बपौती नहीं होती, मालिकियत नहीं होती, इसे ऐसे कह सकते हैं, बल्कि रेंटेड होती है, इसका रेंट पे करना पड़ता है ना। इसका किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलो आपके घर में कोई बच्चा है, तो आपने हम दो और हमारे दो की फैमिली प्लानिंग कर रखी है, और हम दो और हमारे दो की फैमिली प्लानिंग के साथ में आप यहाँ पर हैं, आपने हम दो और हमारे दो की प्लानिंग की, और दो आपके नन्हे मुन्ने हैं, और दोनों नन्हे मुन्ने के लिए आपने महीने में 40,000 रुपये कमाते हो, तो 40,000 रुपये के हिसाब से बजट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा परिवार का? बोल ही नहीं रहे। तो आपने तुरंत अलॉट कर दिया बजट, 20,000 इसके हिस्से में और 20,000 इसके हिस्से में, है ना। अगर मान के चलो आपका प्रमोशन हो गया और आपकी सैलरी 60,000 हो गई, तो क्या करोगे? तुरंत इनका स्कूल बदलवा दोगे, ट्यूशन की मैडम बदलवा दोगे, बोला नहीं अब महंगी वाली मैडम पढ़ाएगी, है ना, शॉपिंग बढ़िया, ये बढ़िया, खाने पीने के हिसाब किताब बढ़िया, पर्दे बढ़िया, सोफा बढ़िया, ये बढ़िया, फ्लैट बढ़िया। ऐसे तो होता है? या ऐसा तो नहीं करोगे ना 2-4 औरों की फीस भरना शुरू कर दोगे, सड़क पे उठो किसी को? कोई करता है ऐसा? उसी इनकम 20,000 बढ़ी तो 10,000 इधर बढ़ा दी, यहाँ 30 कर दी और यहाँ 30 कर दी। ऐसे तो करते हैं? बोल ही नहीं रहे। हाँ, अगर 40 कमाओगे तो 20-20, 60 कमाओगे तो 30-30, इतनी बजट हो जाता है। और हम तो हमारे दो के हिसाब से व्यवस्था बनती रहती है। आप लोग भी अगर पैसा कमाने की व्यवस्था कर रहे हो, ज़्यादा कमाओगे तो वही सुख सुविधाएं तो बढ़ाओगे। घर अच्छा, परिवार अच्छा, सोफा अच्छा, पर्दा अच्छा, कपड़ा अच्छा, सुविधाएं अच्छी, ऐसे तो करते हैं। तो मान के चलिए अगर ये व्यवस्था करेंगे, और ये कब तक करते हैं, कितने साल रिटर्न, ये जो बच्चों की व्यवस्था करते हैं पालने की, कम से कम 20 साल। और 20 साल आपने बच्चों के साथ में सब कुछ किया, लाड़ प्यार, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें की, तो बदले में क्या रिटर्न चाहते हैं आप? बदले में 2 ही उम्मीद करते हैं। कौन कौन सी उम्मीद करते हैं? बदले में 2। बच्चों को 20 साल पाला, निवेश किया, बदले में 2 रिटर्न। क्या क्या? नाम रोशन करेगा। पहला क्या? नाम रोशन करेगा, पहला। और दूसरा क्या? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दूसरा क्या बोलो? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, 2 रिटर्न है हमारे, है ना। तो 20 साल तो आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब बताओ क्या ये निवेश करने के बाद क्या गारंटी है कि दोनों काम पूरे होंगे? नाम रोशन करेगा, इसकी गारंटी है? और बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसकी गारंटी है? नहीं। तो जहां गारंटी नहीं होती वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? शेयर मार्केट की तरह है। मार्केट बढ़िया रही तो रिटर्न अच्छे आएंगे, और मार्केट क्रश हो गई तो माइनस में भी गाड़ी जा सकती है, जो लगाया हुआ वो भी बेकार जा सकता है। इसका मतलब 2 बच्चे जिस पर कोई गारंटी नहीं है, उसके बावजूद भी दुनिया घर माँ बाप पालता है, सब कुछ करता है, इस उम्मीद में कि उनका नहीं मिला होगा रिटर्न बढ़िया, लेकिन हमारा मिलेगा अच्छा रिटर्न, ये तो उम्मीद करता है ना। अभी आप बताओ जहां पे फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं है, 20 साल तक हम तैयारी करते हैं। अगर किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं और बिना प्लानिंग के घर में एक छोटू तीसरा और आ गया है, ये छोटू आ गया, तो क्या करोगे? भाई हमारी 60,000 तनख्वाह थी, 33 बट गई, तुम माफ करो हमको, ऐसे बोलोगे क्या? क्या बोलते हैं? उसको मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे छोड़ के आएंगे अनाथ आश्रम पे, बोले तुम माफ करो, क्या बोलते हैं उसको? 60 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इधर 20, इधर 20 और इधर भी 20 हो गया, है ना। खिलौना इसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, तो छोटू के लिए भी आएगा कि नहीं आएगा? सही बताओ। तो ये आइसक्रीम खाएगा, ये आइसक्रीम खाएगा, तो आइसक्रीम छोटू भी खाएगा कि नहीं खाएगा? ये भी खाएगा। व्यवस्था इसकी भी होती है। अगर मान के चलो किसी का छोटू आया ही नहीं, तो कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये दोनों फिक्स नहीं है, हम सेब शॉप को ही तीसरा बच्चा मान लें। अब देखते हैं, इसको 20 साल पालना है, इसको 20 साल पालना है, और ये छोटू को 20 साल नहीं पालना। कितने साल की पारी खेलने के लिए बताया गया था? 10 साल। 10 साल की पारी खेलने, इसको 10 साल पालना है। लेकिन 10 साल में आपने कितना बताया? 1 लाख की टीम, और रिटर्न कितना? तो 30 ये बच्चे पे इन्वेस्टमेंट किया। 20 साल के बाद ये बच्चा
क्या बोल रहा है? बेटे से पूछा, बेटे से, हाँ भाई टाइगर 20 साल पूरे हो गए, क्या मेच्योरिटी का टाइम हो गया हमारा, बताओ। ये बोला पापा पापा फॉर्म भर रहा हूं अभी तो। क्या फॉर्म भर रहा हूं? फिर बिटिया के पास गए, हाँ बेटी रानी, बिटिया रानी क्या हुआ, पापा का मेच्योरिटी टाइम पूरा हो गया, डॉक्टरी बनने की बात बोली थी तुमने, क्या हुआ? पापा फार्म भर रही हूं। ये भी फार्म भर रहा है और ये भी फार्म भर रही है अभी तक। फिर तीसरे के पास आए, ये 20 साल बाद पूछा, यहां 20 साल बाद पूछा और इससे 10 साल बाद ही पूछ रहे हैं। छोटू, छोटू से पूछ रहे हैं, हाँ भाई छोटू 10 साल हो गए, क्या व्यवस्था है? तो वो छोटू बोल रहा, पापा फिलहाल ये पकड़ो आप छोटा सा बैट, और ये बोल रहा है, छोटू क्या बोल रहा है, भैया लोग से और दीदी लोग से बोल देना दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें, छोटू तैयार है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोल रहा है नहीं बोल रहा है? हाँ? बोलो। और यहां की तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये छोटू तो रिटर्न दे ही देगा, क्या लग रहा है? हाँ? लेकिन छोटू क्या ऐसी हवा में रिटर्न देगा, इसके लिए लगना पड़ेगा पहले 10 साल। किसमें हिम्मत है छोटू को 10 साल तैयार करने की? 10 साल। बदलाव दिखना चाहिए अभी, बदलाव दिखना चाहिए अभी एक एक शख्स में, हैं? एक एक शख्स में बदलाव दिखना चाहिए, काम करने के तरीके में, हाव भाव में, रिपोर्टिंग में, अपलाइन के साथ जोड़ी में, टीम को सिलेक्शन करने में, 20 का चेक बनवाने में, उनके स्क्रीनशॉट भेजने हैं, टारगेट को यहाँ पर घुसा देना है, तैयारी करनी है, 10 में से 8 सेल, है ना? यस यस बोलने की हैबिट तो अच्छी है, लेकिन करना भी है इसको। बहुत बढ़िया, बधाई हो, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, ग्रेट, शाबाश। इसकी तैयारी करिए। और ये तीसरे बच्चे की तरह इसको पालना है, 3 झूले डलवा दो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही दमदार है। कोई नौकरी वाला है आप में से? कौन है? पीछे से कोई है? बैठ जाओ आगे वाले। पीछे से कौन है? हाँ? अच्छा, सबसे लास्ट में मैडम है, वो आ जाओ। और कौन है इधर से? एक मास्टर जी है, कौन है? आ जाओ, एक इधर आ जाओ। एक ही आना, एक बस एक आना चाहिए। बड़ा हिम्मत दिखाई आप लोगों ने। ओ, ये आप मैडम हो गए लास्ट वाली? अरे आप क्यों सिफारिश कर रहे हो? चलो शाबाश, उधर माइक ले लो, जल्दी जाओ। नहीं आप ये आ गई ना मैडम, वो वाली लास्ट वाली, अब अगली बार आना आप। क्या बात समझ में आई ये बताओ, 30 सेकंड में बतानी है, ठीक है? जाओ उधर ही पहुंच जाओ ना आप लोग भी, जाओ उधर ही जाओ, वहीं पहुंच जाओ। सभी सेब परिवार को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। महागुरु जी लोगों 30 सेकंड है बस, 30 सेकंड है। महागुरु जी समझ में तो आया है, जो कि मैं 17.5 साल आर्मी की जॉब कर रहा हूँ और अभी 6 साल से बैंक की जॉब कर रहा हूँ, प्लस खेती भी कर रहा हूँ। जो मुझे सेब क्या कहते हैं, इन 3 चीज़ से इनकम नहीं मिल रही, या मेरे बच्चों को जो परवरिश नहीं हो पाएगी, या आगे आने वाले समय में जो मेरा सहारा है, ये सेब बन सकता है महागुरु जी। वो ये नौकरी या ये क्या कहते हैं मेरी आर्मी पेंशन या खेती नहीं बन सकती महागुरु जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत तो समझ में आ गई आपको बात? आगे महागुरु जी बहुत बहुत समझ में आई है महागुरु जी। समझ में तो बहुत दिन पहले आ गई थी, 2007 में आई थी, मगर महागुरु जी जो भी चीज़ मिलती है वो बहुत किस्मत से मिलती है, बस बदकिस्मती से नहीं मिलती। मगर 2007 में मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, साथ नहीं दिया था कि मुझे सेब शॉप में आने का मौका मिले। मुझे 2020 में महागुरु जी मौका मिला ये, और आया महागुरु जी आया 13 दिन में टारगेट सिल्वर का दिखाया, 13 दिन में गर्म हो गया।
बहुत बढ़िया। मीटर गर्म तो हुआ लेकिन थोड़ा देर में हुआ। शाबाश, बहुत बढ़िया। उधर दे दो अभी। जय हो महागुरु जी, धन्यवाद महागुरु जी। दम तो है। नमस्कार, नाम नेम सिंह है, राजकीय हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। बस बस, शाबाश। सर मैंने विद्यालय में 20-20 घंटे 18-18 घंटे लगातार काम किया है। संकलन प्रभारी, मूल्यांकन प्रभारी रहा हूँ। मुझे यह पता है कि अकेले व्यक्ति की ताकत केवल 24 घंटे होती है, लेकिन यहाँ टीम वर्क में एक व्यक्ति के पास 100 घंटे, 1000 घंटे, लाखों घंटे होते हैं और टीम वर्क से ही ज्यादा काम होता है और बहुत बड़ा काम करेंगे सर। बहुत बढ़िया। अभी सर तीसरे बच्चे की समझ में ही आई है कि तीसरा बच्चा रिटर्न देगा ही देगा, 200% देगा, 100% नहीं। तो कितने हैं आपके पहले? 2 बेटी 1 बेटा। तो चौथा हो गया ना अब तो। जी सर, चौथा हो गया और ये चौथे में सबसे ज्यादा विश्वास है कि ये रिटर्न देगा ही देगा, 100% क्या 200% देगा। तो जो बाकी 3 बच्चे चढ़ेंगे तो नहीं पापा, ये छोटू को कहाँ से ले आए? नहीं सर, उनके सर लास्ट मोमेंट में मेरा हुआ और बहुत रात 1:30 बजे तक फ्री होने के बाद सर प्लानिंग करके आया हूँ। अच्छा, डिलीवरी हो गई? नहीं सर, ये आपके आशीर्वाद से, महागुरु जी सुरजीत सर के आशीर्वाद से और संदीप राणा सर के आशीर्वाद से ट्रेन इसमें एलडीबी में आने का मौका मिला है और चलो लास्ट बढ़िया। मोमेंट में बताया तो तुरंत ही आया। शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मीटर तान दो, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट सर। प्रणाम महागुरु जी। नमस्कार साथियों। गुरु जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ और गुरु जी मैं बताना चाहूँगी, मैं तो अभी पार्ट टाइम ही कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद गुरु जी मैं फुल टाइम आऊँगी गुरु जी और अपने सपनों को सच करूँगी, अपने ज़िंदगी से के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। साथियों मैं बताना चाहती हूँ कि जॉब में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो अपना सपना सच करना चाहते हो, अपने बच्चों को वो सपना देना चाहते हो, एक ही मंच है, सेफ साहब, सेफ साहब, सेफ साहब। क्या बात समझ में आ गई कि आपको लगा कि मैं पार्ट टाइम मुझे फुल टाइम करूंगा? ऐसी कौन सी बात आपको लग गई? गुरुजी ये ऐसा लगा मुझे आके कि मैं सारा सपना वो हर मुकाम में पा सकती हूँ जो अब जॉब में नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 से 5 मैं जॉब करती हूँ और अधिकारी का गाली भी मैं खाती हूँ, लेकिन उससे मेरा सपना सच नहीं होगा। मैं वहीं पे वहीं रहूँगी, लेकिन एक ऐसा मंच है सेफ साहब जहाँ सारा सपना सच होगा, सब कुछ हमको मिलेगा। हम क्या नहीं कर सकते, दुनिया में अपना नाम होगा, अपने माँ बाप का नाम होगा। मैं छत्तीसगढ़ से आज मैं संकल्प लेती हूँ गुरुजी कि मैं एक वीरांगना बनूंगी, छत्तीसगढ़ की नारी नहीं, मैं एक चिंगारी बनूंगी गुरुजी। बहुत बढ़िया। बड़ा दौड़ लगाई आपने, बड़ा तेज दौड़ के आए थे हैं? मैं तो इनका जोश देखता ही रह गया। इन्हें लगा कि जरा चूक न जाऊं, पूरी ताकत लगा दी इनसे आगे निकलने में इन्होंने। मेरा नाम अर्जुन हिडको है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं टीचर में काम, मेरा पेशा शिक्षक ही कार्य ओ है। भाई क्यों खड़ा हो रहा है? बैठ जा नीचे। शिक्षक ही कार्य क्यों बारह है। हल्ला मचा रहे हो? शिक्षक पद पर कार्य करते हुए पार्ट टाइम काम करते हुए 3 महीने में मेरे इस मंच में जो खरगोश पकड़ने की जो तरकीब बताई जा रही थी, वो 3 महीने में यहाँ 75,000 खरगोश पकड़ चुके मैंने। तो मेरे सम्मानीय आदरणीय महागुरु जी राम यादव और राधेश्याम जी और शेर सिंह, इन गुरुओं का, और आर्मी रिटायर जूरी सर मिस्टर नरेंद्र जूरी और मेरे अपलाइन दुलार सिंह भास्कर, आपके पावन चरणों में सत नमन करता हूँ। और इस मंच में विराजमान गुरु जी का क्या बात अच्छी लगी आपको, ये बताइए। जी, इसमें मैं सर्विस कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में 7 मेंबर हैं, लेकिन मैं उनके सभी सपनों को साकार नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ ही दिनों में इस सिस्टम में काम करते हुए मैंने पैसा कमाया है, इस चीज़ पर मुझे विश्वास है और मैं आगे इस सिस्टम पर चलूँगा, सिस्टम पे काम करूँगा और मेरे फैमिली के सभी सपनों को साकार करूँगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया आदमी आप। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम हरिओम है और मैं गोसाईगंज से बिलोंग करता हूँ
और मैंने यहाँ से 14 साल नौकरी करते हुए आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं कि 5 तारीख को ये सैलरी बताओ, मिलती है। आपने दौड़ क्यों लगाई? वो आ रहे थे तो आपने उनको चक्कर में क्रॉस क्यों करना चाह रहे थे? बहुत तेज दौड़े उनको लपकने के लिए आप। जी सर, मंच पर आपको आने तो की बुलाया सर ही जी नहीं होड़ था। थी सर, एक लगन थी सर, एक बार फोटो खींच जाए, नहीं सर, सर बताने की सर अपनी फीलिंग को सर। बताना चाह रहे थे? जी सर। बताओ फिर। सर 15 साल नौकरी करने के बाद आज तक यहाँ से कुछ नहीं बदल पाए हम कि 15 तारीख नहीं बीती और सैलरी का पैसा सारा खत्म हो जाता है और बच्चों को वो शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं सही से। आज यहाँ आकर महात्मा श्रीमान जी और ये क्या नाम मोहित सर जी के द्वारा हमें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें सेफ शॉप बिजनेस मिला है और इस माध्यम से हम एक कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और सर जी ये यहाँ से सर अपलाइन का सर साथ रहा और ये सर देखना है कि 3 साल में यहाँ से कम 3 साल में सर डायमंडशिप अचीव करनी है। और ये सर श्रीमान सबका वादा है सर, मेरा भी ये एक मिशन है सर। और यहाँ से तीसरे बच्चे के रूप में सर 10 साल में हमें ये अपना अचीव करना है सर पूरा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, ग्रेट। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपको, आगे बढ़िए, तरक्की करो, खूब नाम रोशन करिए।